ओके, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 7th लेक्चर है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। ओके, तो सीधा एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में लर्न करा था। तो ये क्वेश्चन है, चेक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 5। ओके, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ट्रू और फॉल्स। ओके, ये चेक करना है आपको। तो सबसे पहले पॉज करो वीडियो को, एक बार ट्राई तो करो एटलीस्ट। ओके, सो व्हाट यू कैन डू, आपको ये रिजल्ट पहले से ही पता है। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन ही तो है कि नहीं। तो हमने पिछली क्लासेस में रिजल्ट देखा ही है कि इफ़ यू वांट अ क्वाड्रेटिक फंक्शन टू बी ग्रेटर देन 0, क्या रिजल्ट था, ए शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड डी शुड बी लेस देन 0। अगर ऐसा होता है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव होती ही है। तो फटाफट देखो, ए क्या है इसका, 3 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। ओके, नेक्स्ट, एंड का मतलब याद रखना इंटरसेक्शन, हाँ वही सेट वाला। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी याद रखना। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² माइनस 4ac। सो 4² माइनस 4, a is 3 and c is 5, so it will be 16 minus 60. Overall, you can directly see it is negative. So it is fulfilling the both conditions that a should be greater than 0 and d should be less than 0. तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है। ओके, इज इट ओके? यहाँ मैं मेंशन ही करना भूल गया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड वैल्यू of m. Okay, if equation x² minus m plus 2 into x plus m² minus 4m plus 4 is a perfect square. Okay, now जब मैं ये पढ़ा रहा था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, तब मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन में वो परफेक्ट स्क्वायर वर्ड यूज़ करेंगे। वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि इसके कोइंसिडेंट रूट्स हैं, इसके इक्वल रूट्स हैं, वो ये वर्ड यूज़ ही नहीं करेंगे। ओके, एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर वर्ड का मतलब ही यही होता है कि असली में उसके कोइंसिडेंट रूट्स हैं। क्यों? क्योंकि जब परफेक्ट स्क्वायर होगा, जब आप किसी चीज़ को ऐसे लिख पा रहे हो x-2 का होल स्क्वायर, तभी तो आपके दोनों के दोनों रूट्स 2 हैं। यस और नो? तो असली में आपको क्या करना है, जब भी इक्वल रूट्स होते हैं तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अप्लाई दिस थिंग, it should be equal to 0. So what is b? b is minus m plus 2 whole square, minus 4 into a is 1, c is m² minus 4m plus 4 and this thing should be equal to 0. थोड़ा सा सॉल्व करो, ये इनडायरेक्टली क्या बन गया, m plus 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m² माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, m² प्लस 4 प्लस 4m मल्टीप्लाई करो, माइनस 4m² प्लस 16m प्लस 4 इक्वल टू 0। थोड़ा सा सॉल्व, माइनस 3m² प्लस 20m प्लस 8 इक्वल टू 0। ओवरऑल माइनस साइन कॉमन लो, इट विल चेंज इंटू 3m² माइनस 20m माइनस 8 इक्वल टू 0। नाउ थिंक, क्या इसके रूट्स हैं? रूट्स हैं तो फटाफट रूट फाइंड भी कर लो। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, स्पेस नहीं है। सो 3m² माइनस 20m प्लस 8 इक्वल टू 0 फैक्टराइज हो पाएगा? व्हाट आर दोज नंबर्स? ओ, देयर प्रोडक्ट शुड बी 8 इंटू 3 24 एंड देयर सम शुड बी 20। ऐसे कुछ नंबर्स हैं क्या?
कुछ मिस्टेक तो नहीं करा? लेट मी चेक। करा है। -4 इंटू 4 -16. Okay, so overall it will become -12. Okay, so ultimately it will become +12. So actually it will be 12 here. So two numbers जिनका multiplication 36 है, 12 into 3, and sum is 20. So 18 and 2, apply it. 3m square minus 18m minus 2m plus 12 equal to 0. Look, what is common from here? 3m. So it will be m minus 6. What is common from here? -2. It will become m minus 6. Ultimately, it will be m minus 6 into 3m minus 2 equal to 0. So m will be equal to 6 or m will be equal to 2 by 3. Okay. एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आप होमवर्क में कर सकते हो, क्योंकि मैं बस इससे आपको यही समझाना चाहता था। whenever they are going to use this word perfect square, what is the meaning of that? Question is, find value of k for which quadratic equation, sorry, not quadratic equation, either you use quadratic function or you use quadratic polynomial. You know ना, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बट वो डिफरेंस जब क्वेश्चन में दिक्कत करता है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन? f of x is 4 minus k into x square plus 2k plus 4 into x plus 8k plus 1 is a perfect square. ओके, या आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर होने का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या होता है? हाँ, वही जो आप सोच रहे हो, असली में इसके रूट्स आर सेम। अप्लाई दिस थिंग डायरेक्टली, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0. ओके, लेट अस सी सम डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि जितने वैरायटी के क्वेश्चंस करे होंगे, जितना एक्सपोजर होगा, उतना एग्जाम में कम इशू होगा। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क देखते हैं। ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो उसकी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इज, इफ कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर साइक्लिक। ओके, इस साइक्लिक वर्ड का मीनिंग क्या है? देन वन रूट इज ऑलवेज 1. ओके, अभी साइक्लिक वर्ड का मीनिंग क्या है? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हमारे सामने एक एग्जांपल है। जैसे मान लो p इंटू क्यू माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी इंटू एक्स प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0. ओके, अब इसमें साइक्लिक का मीनिंग क्या है? देखो, यहाँ पी था, अगर आप एक साइक्लिक ऑर्डर में पी क्यू आर, पी था, आप क्यू पे गए, फिर आप आर पे गए, पी पे थे, क्यू पे गए, देन वी वेंट फॉर आर। दूसरा देखो, हमने पहले क्या करा? क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर, फिर हमने क्या करा? आर माइनस पी, फिर हमने क्या करा? पी माइनस क्यू, साइक्लिक ऑर्डर। अगर कभी भी ऐसी इक्वेशन मिले, इसका हमेशा एक रूट 1 होता ही, बाय पुट x इक्वल टू 1 करके देखो, p इंटू क्यू माइनस आर, 1 स्क्वायर इज 1, देन 1 here, it will be q into r minus p प्लस r into p minus q इक्वल टू 0. थोड़ा मल्टीप्लाई करो, पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस आर पी माइनस आर क्यू इक्वल टू 0. पी आर पी सेम थिंग नहीं सर, बच्चे, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2 बोथ आर सेम, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू, क्यू आर क्यू कैंसिल,
0 इक्वल टू 0. हेंस हमेशा एक साइक्लिक ऑर्डर में जब भी कोफिशेंट्स होंगे तो उसका एक रूट हमेशा 1 होगा. लेट्स से वन मोर एग्जांपल, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, आप इसको बहुत बार देखोगे, हमेशा आपके मन में सबसे पहले क्लिक होना चाहिए. लेट्स से a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स, ओके, प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0. तो देखो अगर 3 नंबर है ए बी सी, इनका डिफरेंस फिर b माइनस सी का डिफरेंस फिर c माइनस ए, साइक्लिक ऑर्डर है ना. इसका मतलब 1 रूट इज 1 फॉर श्योर. पुट करके देखो, पुट x इक्वल टू 1, a माइनस बी इंटू 1 स्क्वायर प्लस b माइनस सी इंटू 1 प्लस c माइनस ए इक्वल टू 0. 1 स्क्वायर 1, a माइनस बी 1, b माइनस सी प्लस c माइनस ए, c कैंसिल, b कैंसिल, a कैंसिल, 0 इक्वल टू 0 हेंस. ओके, बट वो क्वेश्चंस में आपको ये सब चीज़ें करने को नहीं देगा कि इसका रूट बताओ, और रूट सब निकाल लेंगे 1. ओके, आपको थोड़ा फर्दर जाना है. अब मैं उन्हीं क्वेश्चंस में अब आपको कुछ और चीज़ें दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखो. सेम क्वेश्चन, p इंटू क्यू माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस q इंटू आर माइनस पी इंटू एक्स प्लस r इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 has equal roots. Okay, then prove that 2 upon q is equal to 1 by p plus 1 by. ओके, और रूट्स ये नहीं पूछ रहा 1 है कि नहीं, आप थोड़ा सोचो और इसको आंसर करो. ओके, hope all of you have attempted it. Okay, now I'm going to solve. ओके, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है इक्वल रूट्स. हाँ सर होंगे इक्वल रूट्स. अब है ना सीधा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 पे मत जाना. वाई? बिकॉज इट विल टेक, बहुत लेंदी हो जाएगा सॉल्व करने में. एक चीज़ यूज़ करो, इफ़, अभी थोड़ी देर पहले बताया, कोफिशिएंट्स आर व्हाट, साइक्लिक, 1 रूट इज 1 फॉर श्योर, यस और नो. 1 रूट इज ऑलवेज 1. नाउ क्वेश्चन में तो बोला ही है ना इक्वल रूट्स हैं, सो अदर रूट इज ऑल्सो व्हाट, other root is also 1. Now tell me what is alpha plus beta? What is it? Minus b by a. तो रूट्स क्या है? 1 and 1. So 1 plus 1 is equal to negative of, what is b here? q into r minus p. What is a? p into q minus r. So overall 1 plus 1 is 2. So minus q into r माइनस p अपॉन p इंटू क्यू माइनस आर. अब यहाँ तक जाना है तो अकॉर्डिंगली कुछ मैनिपुलेशंस करते हैं, इवेंचुअली वी विल रीच इट. देखते हैं क्या करते हैं. कुछ नहीं, एक बार इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लेट्स सी व्हाट विल हैपन. 2 इंटू p इंटू क्यू माइनस आर विल बी इक्वल टू माइनस क्यू इंटू आर माइनस पी. So multiply करो, it will be 2pq minus 2pr is equal to minus qr minus minus plus. करेक्ट. नाउ pq और माइनस qr को इस साइड भेजो. क्यों भेजें सर? ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं ना सर, सोचो. 2pq pq इस साइड भेजो. सो 2pq ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का, प्लस क्यू आर माइनस 2pr इक्वल टू 0. नाउ इवेंचुअली ये क्या बना यहाँ से, माई बैड, कुछ गलत लिख दिया क्या? हाँ, माइनस पी क्यू तो करो सर आप पहले. किया. सो दिस थिंग इज इक्वल टू 0. सो ओवरऑल दिस थिंग इज पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस 2pr इक्वल टू 0. वे काम करते हैं, इस 2pr क्योंकि नेगेटिव का है ना, सब कुछ यहाँ प्लस में चाहिए तो उस साइड भेजते हैं. ओके, सो पी क्यू प्लस क्यू आर विल बी इक्वल टू 2pr.
ओके, -2pr को दूसरी साइड RHS में भेजा। नाउ क्या करें, यहाँ रिजल्ट में तो कुछ डिवीजन में है ना, 2/q है, बट आई हैव 2 × pr। तो एक काम करते हैं, यू वॉन्ट 2/q ना, तो ऐसा कब होगा, जब यहाँ के डिनोमिनेटर में मैं पी क्यू आर करूँ, पी आर कैंसिल, तो 2/q की अल्टीमेटली खुद ही बन जाएगा कि नहीं। सो व्हाट आई विल डू नाउ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पी क्यू आर। ओके, करो आप एक बार डिवाइड। सो इट विल बी पी क्यू प्लस क्यू आर अपॉन पी क्यू आर विल बी इक्वल टू 2pr अपॉन पी क्यू आर। Ultimately, what will you get now? PQ upon PQR plus QR upon PQR equal to PR cancel 2/Q. Ultimately, what it will be? 1/R plus 1/P equal to 2/Q. Hence proved. Okay. तो डायरेक्टली क्वेश्चन में हमेशा इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दूंगा। अब एक बात बताओ, आपको सॉल्व करना है ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जिसकी नीड है कि आप साइक्लिक प्रॉपर्टी को यूज़ करो। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करने जाओगे वो लेंथी नहीं हो जाएगा, होगा ना। b² - 4ac शुड बी इक्वल टू 0। ओके, आप इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। 1 × 1 विल बी 1, इट विल बी इक्वल टू c/, उससे ट्राई करना आप एक बार। तब तक हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन b - c into x square plus c minus a into x plus a minus b equal to 0 has leave that part are, okay, if roots of the equation this thing are equal, okay, then question is, then a b c are in what? First option they are in AP, second option they are in GP, third option they are in HP, fourth option none of these। ओके, अब क्या बोला है यहाँ पे, रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल हैं सर, सबसे पहले तो दिमाग में b² - 4ac इक्वल टू 0 कर सकते हो, बट साइक्लिक प्रॉपर्टी सिखाई क्यों है? देखो साइक्लिक है कि नहीं है सभी। सो इनडायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 1 रूट इज 1। अगर एक रूट 1 है तो दूसरा भी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है रूट सेम है, तो दूसरा भी 1 होगा। सो व्हाट विल यू डू नाउ, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू, इस बार अल्फा प्लस बीटा नहीं करते, इस बार अल्फा इंटू बीटा करते हैं, ताकि आप दोनों तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाओ। सो अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू c/, अल्फा इज 1 एज वेल एज बीटा इज ऑल्सो 1। व्हाट इज c? a minus b। व्हाट इज a? b minus c। क्रॉस मल्टीप्लाई है, सो 1 into anything, the number itself, so b minus c equal to a minus b। शिफ्ट करो, b plus b will be equal to a plus c। ultimately you will get what? 2b is equal to a plus c। शायद देखा दिखा लग रहा है, ये AP की ही कंडीशन होती है। सो विच नंबर्स a b c, मिडल वन ट्वाइस, जो भी मिडल में उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, अगर वो बाकी दो के सम के इक्वल है तो दे आर इन AP। ओके, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। पूरी क्लास आज डेडिकेटेड है सिर्फ क्वेश्चंस के लिए। ओके, बट क्वेश्चंस तो और हैं और 20 मिनट्स हो चुके हैं, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।